अगर आप एनआईएस के साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशल है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनआईएस साइंस का सिलेबस क्या है नया वाला, किताबें कहां से मिलेगी, पीवाईक्यूज कैसे आपको सॉल्व करना है, रिसोर्स क्या होगा, ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो की जाए कि कम टाइम में आप अपने सिलेबस को ना केवल कंप्लीट कर पाए बल्कि एग्जाम टिप्स के साथ 75%, 80% और 90% ला सकें। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि हर एक टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें से एक भी चीज मिस कर दिया तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट खराब आए। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे सिलेबस के बारे में। देखिए, होता क्या है, किसी और बोर्ड में आप होते हैं, आपकी हैबिट होती है एनसीईआरटी पढ़ने की, और 11th और 12th आप सेपरेट क्लासेस पढ़ते हैं। बट एनआईएस में क्या होता है, 11th 12th मिक्स होता है, डायरेक्ट 12th का एग्जाम होता है। ऐसे में एनआईएस की अपनी किताबें होती है, अपना सिलेबस होता है। तो भूल कर भी एनसीईआरटी पढ़ने की गलती मत करना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एनसीईआरटी पढ़ लेंगे और एनआईएस में अच्छा स्कोर कर लेंगे तो बहुत बड़े भ्रम में है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक एनसीईआरटी में डिलीटेड है बट एनआईएस में वो हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो एनआईएस में अलग तरीके से दिया गया है और एनसीईआरटी में अलग तरीके से दिया गया है। तो मिसमैच होने की वजह से आपका रिजल्ट खराब हो सकता है। अब हम समझते हैं सिलेबस के परसेंटेज की बात करते हैं। देखिए, इसमें 40% जो सिलेबस होता है वो टीएमए चैप्टर्स के होते हैं जो आपके असाइनमेंट में पूछे जाते हैं, और आपका जो 60% सिलेबस होता है जिसको हम पब्लिक एग्जामिनेशन चैप्टर्स कहते हैं, यानी पीई चैप्टर्स कहते हैं। अब देखिए, जितने भी आपके अप्रैल एंड अक्टूबर के एग्जाम होते हैं उसके अंदर 60% सिलेबस ही पूछा जाता है और 40% केवल असाइनमेंट के लिए होता है। लेकिन 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 यदि आप ऑन डिमांड एग्जाम साइंस के स्टूडेंट हैं तो यहां आपको स्पेशल फोकस करना है, बिकॉज आपका 60% तो आएगा ही आएगा, साथ में इसको प्लस कर दिया जाए तो यहां पर आपका जो है सिलेबस हो जाता है 100% हो जाता है। तो ऑन डिमांड वाले विद्यार्थियों के लिए एक अलर्ट मैसेज है कि अगर आपके पास समय कम है ना, तो ऐसे कंडीशन में आपको ऐसे क्लासेस ज्वाइन करना चाहिए, ऐसे सेल्फ स्टडी पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि आप 100% सिलेबस कम टाइम में कवर कर सको। और जीसीसी एनआईएस क्लासेस हमारे एप्लीकेशन में आप 7 दिन के अंदर अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। आप चाहें तो 1 महीने में कर सकते हैं, और ऑन डिमांड वालों के लिए भी स्पेशल ऑफर चल रहा है। डिटेल जानकारी के लिए आप हमें यहां संपर्क कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एनआईएस के बुक्स का क्या सीन है। देखिए, एनआईएस बोर्ड अपने लेवल पे हर एक विद्यार्थी को बुक्स प्रोवाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि किन विद्यार्थियों को एनआईएस बुक्स देती है और किन विद्यार्थियों को नहीं देती है। देखिए, अगर कोई हमारा ऐसा स्टूडेंट है जिसने फ्री से एडमिशन लिया है 5 सब्जेक्ट से, वो अप्रैल या अक्टूबर के एग्जाम हो सकता है, ऐसे कंडीशन में केवल ऐसे बच्चों को ही बुक्स डिलीवर किए जाते हैं। अगर आप पार्ट एडमिशन लेते हैं, यानी आप पहले से 12th पास हैं एंड देन आपने 1 से 4 सब्जेक्ट तक का इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए फॉर्म फिल किया है, आपके पास कोई बुक्स नहीं आएगी, एनआईएस कोई बुक्स आपको डिलीवर नहीं करेगा। अगर आप टीओसी यानी ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट सब्जेक्ट ट्रांसफर करने के साथ एडमिशन लेते हैं तो भी यहां पर आपका कोई बुक नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं यहां पे कि आप एनआईएस के बुक का चैप्टर वाइज पीडीएफ पढ़ें, उसको डाउनलोड करें, लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि एनआईएस की वेबसाइट से हम कैसे डाउनलोड करें, हमें समझ नहीं आता है, तो सिंपल आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जीसीसी एनआईएस क्लासेस। वहां पर आपको बुक के पीडीएफ मिल जाएंगे और बहुत सिंपल तरीके से मिलेगा। जैसे अगर आपको फिजिक्स के बुक्स चाहिए तो आप फिजिक्स वाले कोर्स में चले जाना, चैप्टर वाइज कंटेंट होगा, उसमें क्लिक करना, जो कंटेंट आपको फ्री दिखेगा वो आप क्लिक कर लेना। जैसे मान लेते हैं कि आप फिजिक्स के कोर्स में जाते हैं और वहां पर आपको चाहिए पीडीएफ, तो चैप्टर वाइज जैसे जैसे कंटेंट होगा वैसे वैसे फ्री में पीडीएफ वहां पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, कुछ पेड चीजें हैं, यानी अभी वो ओपन नहीं होगा। ये सारे पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं पीवाईक्यूज की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और उसको सोल्व करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आप ये कहते हैं कि पास करने का कुछ जुगाड़ हो जाए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी करते हैं। ऐसे में अब सवाल आता है कि जो अप्रैल एग्जाम हुआ है उसका पीवाईक्यू कहां से मिलेगा, जो अक्टूबर एग्जाम हुआ है उसका पीवाईक्यू कहां से मिलेगा, और जो ऑन डिमांड एग्जाम हुआ है उसका पीवाईक्यू
कहां से मिलेगा? देखिए ये जो अप्रैल अक्टूबर एग्जाम है इसका पीवाईक्यू अवेलेबल है, बट ऑन डिमांड एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो एग्जाम में उसी टाइम पे वापस ले लिया जाता है। तो ऑन डिमांड एग्जाम का कोई पीवाईक्यू आपको नहीं मिलेगा, बट अपने बिहाफ पे हमने कुछ पीवाईक्यूज को अपने एप्लीकेशन में दिया है ऑन डिमांड के लिए। तो आप यदि हमारे एप्लीकेशन में जाते हैं तो वहां पर फ्री पीवाईक्यू पीडीएफ का लाभ ले सकते हैं। इतना ही नहीं, आप चाहें तो ऐप ट्यूटोरियल वीडियो जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया उसको देख सकते हैं। उसमें हमने डिटेल में बताया है कि कोर्स में कैसे जाना है और कैसे फ्री पीडीएफ, फ्री बुक का पीडीएफ, फ्री पीवाईक्यू का पीडीएफ इन सबको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। और यदि ज्यादा ना समझ में आए तो ये जो नंबर दिया है इस पे आपको व्हाट्सएप करना है और टीम का सपोर्ट लेना है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भाई साहब ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो की जाए जिससे कि हम 75% प्लस ला सकते हैं, 80% ला सकते हैं, 90% ला सकते हैं। और ये जो कॉमन क्वेश्चन है ये लगभग विद्यार्थियों के दिमाग में चलता है। देखिए सबसे पहला काम जो करना है आपको अपना बेसिक कंप्लीट कर लेना है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, बायोलॉजी हो, आपको यहाँ पर अपने बेसिक को कंप्लीट कर लेना है। और गुड न्यूज आपके लिए ये है कि या तो आप हिंदी मीडियम के हो सकते हैं या तो आप इंग्लिश मीडियम के हो सकते हैं। तो भाई साहब अलग अलग मीडियम में हमने अलग अलग सब्जेक्ट के बेसिक वीडियो दिए हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। इसके बाद आता है चैप्टर वाइज लेक्चर्स, यानी आपका जो भी सिलेबस है उन सारे सिलेबस में जो आपको पढ़ना है चैप्टर वाइज लेक्चर्स आपको देखना है या सेल्फ स्टडी कीजिए। और इसमें भी गुड न्यूज ये है कि बहुत सारे चैप्टर्स हमने फ्री में यूट्यूब पर कवर कराए हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, जिसको वहां पर आप पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एंड देन फिर आता है बुक एक्सरसाइज। देखिए बुक एक्सरसाइज एक मेजर पोर्शन होता है। अगर आप हमारे कोर्सेस में ज्वाइन करते हैं तब तो यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिल जाती है, चाहे वो बुक एक्सरसाइज हो, चाहे वो चैप्टर वाइज लेक्चर हो। बट अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें प्रॉपर एनआईएस की बुक के ही बुक एक्सरसाइज करना है। ऐसा गलती कभी मत करना कि आप एनआईएस की जगह एनसीईआरटी का बुक एक्सरसाइज कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप अच्छा नहीं करोगे, बट आप जो सोच रहे हो कि एकदम 100 का 100% मैच कर जाए वो चीजें नहीं होगी, तो बहुत सारे टॉपिक डिफरेंट है। एंड देन टाइमली सिलेबस कंप्लीट करना भाई साहब बहुत जरूरी है। 90% बच्चे यहीं पे गलती करते हैं कि एनआईएस की दुनिया में वो अपना सिलेबस टाइमली नहीं कंप्लीट कर पाते हैं। मान के चलिए कि किसी के पास केवल 10 दिन का समय, ओनली 10 डेज, केवल 10 दिन का समय है उसके पास में। अब वो इतना पैनिक हो जाता है कि मेरा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। अब ऐसे कंडीशन में फिर वो एग्जाम भी देने जाता है, फिर रिजल्ट खराब करके आता है, फिर डिमोटिवेट होता है, फिर कहता है एनआईएस में तो बच्चे फेल कर जाते हैं, यहाँ तो रिजल्ट ही नहीं आता है। अब बताइए उस बच्चे की गलती है या एनआईएस बोर्ड की गलती है? तो अगर आप एक हफ्ते में अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं हमारे क्रैश कोर्स को जरूर ज्वाइन करें जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, या मैं अभी वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कैसे फ्री कंटेंट को आप हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बात करते हैं पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस रेगुलर आपको करनी है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना भी आपने पढ़ा है, साइंस के स्टूडेंट हो ना आप, रिवीजन करते रहना है, सारे फॉर्मूले याद करना है, हर टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है। बार 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 जब आप उसको रिवाइज करते हैं, बार बार जब पढ़ते हैं तो वो चीजें आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाती है और वही आपके एग्जाम में काम आता है। एक और गुड न्यूज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप हमारे ऐप में जीसीसी एनआईएस क्लासेस ऐप में जाते हैं तो जितने भी कोर्सेस हैं उन कोर्सेस के अंदर जाएंगे तो अभी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी वीडियो आने वाला है। जैसे फिजिक्स में फिजिक्स के स्ट्रेटजी वीडियो आएगी, बिल्कुल फ्री रहेगा, कोई भी जाके देख सकता है बिना पे किए। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री का स्ट्रेटजी वीडियो आएगा, मैथ में मैथ का स्ट्रेटजी वीडियो आएगा, बायोलॉजी में बायोलॉजी का स्ट्रेटजी वीडियो आएगा। और उसमें हम आपको बताएंगे कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, पहले आपको ये पढ़ना है, फिर आपको ये पढ़ना है, यहां से ऐसे करना है, यहां से ऐसे करना है। तो ऐप में जरूर इनरोल हो जाएं और वो नोटिफिकेशन जो ऐप में आपको रेगुलर मिलेगा उसको फॉलो करें। समझ लीजिए कि यूट्यूब के बाद हमारा एप्लीकेशन ही आपका एक सच्चा मित्र है, सच्चा दोस्त है, सच्चा प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री में इतनी सारी चीजें देगा जिससे कि आप घर बैठे मेहनत करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और लास्ट में बात करेंगे हम लोग एग्जाम टिप्स की। देखिए बहुत बार क्या होता है, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ के जाते हैं, काफी अच्छी प्रैक्टिस होती है, हमें सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी रिजल्ट हमारा खराब हो जाता है। सवाल है क्यों?
ऐसा क्यों होता है? तो पता चलता है कि एग्जाम के दौरान ऐसे बहुत सारी गलतियां होती हैं जो बार बार आप रिपीट करते हैं, मतलब हर साल बच्चे रिपीट करते हैं, उनमें आप भी कॉमन गलतियां करते हैं और आपका रिजल्ट खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले तो यह है कि थ्योरी एग्जाम पे आपको फोकस करना है। अब थ्योरी एग्जाम में हमेशा याद रखना है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आपको आना है, क्योंकि देखो बहुत बार ग्रेस मार्किंग भी मिलती है, तो ऐसे कंडीशन में आपका रिजल्ट जो होता है वो बेटर होने के ज्यादातर चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा होता है आप नर्वस हो जाते हैं, आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप पैनिक हो जाते हैं, ये आपको नहीं होना है। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपके घर में कोई मेहमान आएंगे और आपको फर्स्ट फ्लोर से मान लो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे एक गिलास पानी लेके आना है, आप गिलास का पानी लेकर आए, दौड़ते हुए आ रहे हैं, तो पानी छलकेगा ना, और छलक के क्या होगा, नीचे गिरेगा। तो जब आप उस मेहमान के पास जाओगे गिलास, मतलब पानी वाला गिलास लेकर, तो देखोगे इसके अंदर पानी ही नहीं रहेगा, ये आधा गिर चुका होगा। ऐसे ही वो कंडीशन क्या होता है ना, मरता क्या ना करता, इतना पैनिक हो जाता है, इतना बड़ा सिलेबस देख के डर जाता है वो, कि उसका दिमाग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, और ऐसे में जो उसको आता है वो भी भूल जाता है और अपना रिजल्ट खराब करके आ जाता है। तो आपको रिलैक्स रहना है और ओएमआर सीट को बड़े ध्यान से करना है। देखिए होता क्या है, आप डायरेक्टली पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं, डायरेक्टली वहां पर कलर कर लेते हैं, बाद में पता चलता है अरे यार ये ऑप्शन सी नहीं डी सही था, लेकिन आपने तो कलर कर दिया है। तो आपको यहाँ पर पेंसिल यूज करना है, पेंसिल से आप यहाँ पर टिक मार लेना, जो भी आपका रहेगा क्रॉस चेक कर लेना, एंड देन फाइनल हो जाए तब उसको कलर फिल करना। तो ये तो टिप्स थे आपके थ्योरी एग्जाम का। प्रैक्टिकल के लिए क्या करना है सर? प्रैक्टिकल के लिए आपको एक बड़ा बढ़िया सा अट्रैक्टिव प्रैक्टिकल फाइल बनाना है। अब प्रैक्टिकल फाइल मार्केट में बहुत महंगे भी बिक रहे हैं और मॉडरेट रेट में भी बिक रहे हैं। आप मान लो 500 रुपए से लेके 1000 रुपए पर सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल बिक रहा है ना। आप केवल प्रैक्टिकल में ही 2-3 हजार रुपए खर्च कर देते हो। बट अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप हमारे सिंपल ऐप में ही आपको प्रैक्टिकल फाइल बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, तो कैसा रहेगा? बोलेंगे बहुत बढ़िया है। तो हमारा ऐप बहुत काम करेगा, आपको वो सब कुछ हमारे ऐप में मिलेगा जो आप चाहते हो। दूसरी बात, यहाँ पर आपको मैनेज करना होगा सेंटर को। देखो सेंटर क्या होता है ना, कई बार अलग अलग सिचुएशंस के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कई सेंटर्स काफी ये कह सकते हैं कि हार्ड एग्जाम लेता है, जहां पर आपसे बिल्कुल स्ट्रिक्ट होता है, जहां पर आपको बिल्कुल ईमानदारी से काम करते हैं। कुछ सेंटर ऐसे होते हैं जहां आपको लगता है यार यहाँ कुछ ना हमें दिमाग लगाना चाहिए, या हमें यहाँ पर आपको देख के समझ में आ जाएगा। तो एनी हाउ आपको प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर लाने हैं। वो आप देखो कि वहां पर आपका सेंटर का कैसा बिहेवियर है, कैसे आप उनसे डील करते हो, हैंडल करते हो, एग्जाम में किस टाइप के वाइवा पूछते हैं, या कैसे प्रैक्टिकल फाइल होता है। बाकी प्रैक्टिकल का आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, एक नॉर्मल सा एक फॉर्मेलिटी होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं यहाँ पर है। और डॉक्यूमेंट में क्या लेके जाना है, एक आईडी प्रूफ अपने साथ में रखनी है, इससे आधार वगैरह हो गया, एक हॉल टिकट तो आपके पास रहेगी, और नॉर्मल ड्रेस में जाना है। बहुत बार बच्चे कहते हैं कि सर आप हमें बताइए कि हमें कौन सा ड्रेस पहन के जाना है, तो हमने कहता है स्पेशल कोई ऐसा ड्रेस एनआईएस ने नहीं अभी तक डिक्लेयर किया है कि आपको ये प्रॉपर ड्रेस पहन के जाना है। तो जो भी अब तक आप नॉर्मल ड्रेस में हैं वही ड्रेस पहन के जाइए और यहाँ पर अपने एग्जाम को देकर आइए। ये देखिए हमारा एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदी माध्यम का अलग कोर्स है और इंग्लिश माध्यम का अलग कोर्स है। कॉम्बो तो कॉम्बो मिल जाएगा, जैसा चाहेंगे वैसा मिल जाएगा। अप्रैल तो अप्रैल, अक्टूबर तो अक्टूबर। यहाँ पर आप आओगे, रजिस्टर करोगे एंड आपसे पूछा जाएगा किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं। देखिए साइंस के 3 कैटेगरी है, एक अप्रैल एग्जाम का है जो हमारा प्रहार बैच है, एक अक्टूबर एग्जाम का है जो हमारा प्रचंड बैच है, और एक आपका जो है ऑन डिमांड का है जो हमारा योद्धा बैच है। अगर मैं अक्टूबर में जाता हूँ और अक्टूबर में जाने के बाद यहाँ पर मैं सेव करता हूँ तो आप देखोगे मैं अक्टूबर में आ गया। इतना ही नहीं, ऐप के अंदर एक फ्री कंटेंट नाम का फाइल हमने दिया है, एक फोल्डर है जिसके अंदर बहुत सारे मैराथन क्लासेस, पीडीएफ, ये तमाम तरह की चीजें फ्री में आपको मिल जाती है। अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ आपको सारे पेड कोर्सेस मिल जाएंगे, ये फ्री कोर्सेस मिल जाएंगे, डेमो क्लासेस मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट और ई बुक्स यहाँ मिल जाएंगे, फ्री प्रैक्टिकल फाइल, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर। ये हमने पीवाई के साथ आज की सेशन को यहीं पर बाइंड अप करेंगे। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और याद रखिएगा एनआईएस में साइंस के लिए जीसीसी एनआईएस क्लासेस शुरू से ही एक इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म रहा है जो अब तक बच्चों को काफी सपोर्ट किया है, क्योंकि यहाँ जेन्युइन क्लासेस दी जाती है और यहाँ जितने टीचर हैं एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। मैं खुद क्लासेस देता हूँ, लाइव रिकॉर्डेड सब कुछ आपको मिलता है। और यदि आप चाहते हैं कि तो और डिस्काउंट आपका हो, कुछ कूपन कोड हो, तो आप हमें दिए गए नंबर्स पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और टीम के सपोर्ट से अपने इन कोर्सेस में एनरोल हो सकते हैं।